नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के राणा सांगड़ा बाजार में स्थित धनेश्वर महादेव का 31वां पाटोत्सव दिवस सोमवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में आकर्षक श्रृंगार किया गया, महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में राणा सांगड़ा बाजार में स्थित है धनेश्वर महादेव एवं मंशापूर्ण बालाजी का मंदिर, जहां 31 वर्ष पूर्व धनेश्वर महादेव की स्थापना धूमधाम से की गई थी और प्रति वर्ष 9 मार्च को इस मंदिर का पाटोत्सव दिवस धूमधाम के साथ राणा सांगड़ा बाजार के साथ ही आसपास के व्यापारियों, निवासियों आदि द्वारा किया जाता है और सोमवार को इस मंदिर का 31वां पाटोत्सव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था, जिसके पश्चात साईं महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। न केवल राणा सांगड़ा बाजार, महावीर कॉलोनी एवं आसपास के भक्तों ने भी सब परिवार इस महाप्रसादी में भाग लिया। धनेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना सन 1996 में स्थापित किया था। 9 मार्च जब से हम ये पाटोत्सव मनाते आ रहे हैं। आज 31वां पाटोत्सव हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। काफ़ी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं और यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो हम निरंतर 31 वर्षों से कंटिन्यू चला रहे हैं। स्थापना तो हमने छोटे से रूप में सन 93 में हमने कर दी थी, लेकिन 3 साल बाद हमने इसको स्थापित किए थे बड़े रूप में, और बड़ा मंदिर विशाल बनाकर इसको हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसके स्थापना दिवस जो भक्तजन श्रद्धालुओं को हम पूरे कॉलोनी वाले, अशोक नगर, महावीर कॉलोनी और न्यूकोट मार्केट वाले, आप सभी का भोजन यही रहता है। और प्रतिवर्ष हम दाल बाटी चूरमा और चटनी और कढ़ी और छाछ के साथ सभी को महाप्रसाद ग्रहण कराते हैं, जो हमारा यहाँ पर फिक्स मेनू है। और हम यहाँ पे मंशापूर्ण बालाजी की मंदिर का भी स्थापना हमने सर 10 साल पूर्व में करी थी, जिनको हम मंशापूर्ण बालाजी के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम हमने धनेश्वर महादेव जी का नाम की स्थापना करी थी, जो आज बड़े विशाल में रूप में ये स्थापित है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गत दिनों दिन दहाड़े एक व्यवसायी की फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फरार चल रहे रमता राम पर इनाम राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है एवं पुलिस विभिन्न स्थानों पर उनकी तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गत वर्ष भूमि विवाद को लेकर दिन दहाड़े एक व्यवसायी रमेश इनानी की फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। मारना पता सेतु मार्ग पर हुए इस हत्याकांड में राम द्वारा के रमता राम की भूमिका भी सामने आई और जांच पड़ताल से यह पता चला कि रमता राम द्वारा ही शूटर को उत्तर प्रदेश से बुलाया गया था। पुलिस ने हालांकि इस हत्या के कुछ घंटों के बाद ही उत्तर प्रदेश के शूटर को गिरफ्तार कर लिया था, जो इन दिनों न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है एवं एक अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में पुलिस रमता राम को गिरफ्तार करती उससे पहले ही वह फरार हो गए, जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पहले पुलिस ने इन पर 10,000 रुपये की राशि घोषित की थी और अब इस इनाम राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। पुलिस के अनुसार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है और उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। चित्तौड़ दुर्ग पर सोमवार को चित्रांजलि आर्ट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए कलाकारों ने चित्तौड़ दुर्ग के विभिन्न स्मारकों को बखूबी के साथ कैनवास पर उभेरा और उनके द्वारा की गई पेंटिंग देखते ही बन पा रही थी। चित्तौड़गढ़ जिले की गौरवशाली संस्कृति और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अप्रतिम सौंदर्य को कला के माध्यम से विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को चित्तौड़ दुर्ग पर चित्रांजलि आर्ट कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक पर्यटन स्थल योजना के तहत किया गया। इस आयोजन का मुख्य विषय चित्तौड़ दुर्ग की ऐतिहासिक विरासत,
उसका अद्वितीय स्थापत्य और मेवाड़ के स्वाभिमान का इतिहास रहा। आर्ट कैंप में भाग लेने वाले कलाकारों ने अपनी तुलिका के माध्यम से दुर्ग के गौरवशाली प्रतीकों एवं स्थानीय संस्कृति को सजीव रूप दिया, जो कि देखते ही बन रहा था। निर्मित कलाकृतियाँ मुख्य रूप से पंच गौरव के प्रतीकों और चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक विरासत पर आधारित रही। आर्ट कैंप से जुड़े डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि शिविर में राजस्थान के वरिष्ठ एवं युवा कलाकारों ने भाग लिया। इस दौरान किसी ने कुंभा महल का श्वेत शाम का चित्रण किया, तो किसी ने चित्तौड़ दुर्ग के झरोखे से शहर का दृश्य उकेरा। तो एक कलाकार ने रतन सिंह पैलेस, तो दूसरे ने मेवाड़ की कालिका माता मंदिर और मूर्ति शिल्प को अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसी तरह विजय स्तंभ और पूर्वी जौहर द्वार के साथ ही इसकी भव्यता, महाना प्रताप के साथ दुर्ग के वैभव, गौमुख कुंड के भूदृश्य आदि को भी प्रस्तुत किया। और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित चित्रांजलि आर्ट कैंप में आज राज्य स्तरीय कला संगम का आयोजन किया गया। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक पर्यटन स्थल को उकेरते हुए ये कलाकार आज आरटीडीसी पन्ना की कैफेटेरिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आज यहाँ पर सभी कलाकारों ने भाग लिया है। यहाँ पर पंचगौरव का जो हमारा कार्य का जो कृतियों का जो मकसद है वो है जिले के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो असीम सौंदर्य है उसको कलाकृतियों के माध्यम से हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और पूरे राज्य भर से जो कलाकार आए हैं उन्होंने अपनी अपनी मौलिक शैलियों से इस कलाकृतियों को यहाँ पर उकेरा है। ये कार्य आज पूरे दिन भर यहाँ किले पर रहेगा। तत्पश्चात इन सभी कृतियों की कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। अनुराग मेहता, यहाँ पे चित्तौड़ के किले पर जो पंच गौरव आर्टिस्ट कैंप हो रहा है उसमें मैं कुंभा महल का चित्र बना रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि महाराणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ के सबसे महान शासक थे। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जैसे कि स्थापत्य में उनका बहुत योगदान था, वीरता में उनका बहुत योगदान था, म्यूजिक के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो उन्होंने कई मॉन्यूमेंट्स बनवाए जिसमें यहाँ का ऐतिहासिक विजय स्तंभ भी शामिल है, कुंभलगढ़ का किला है। तो मैं उन्हीं की स्मृति में कुंभा महल का चित्र बना रहा हूँ, जो कि यहाँ की एक बहुत ऐतिहासिक इमारत है। तो ये जो कैंप हुआ ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसके द्वारा अपनी विरासत को बचाने के लिए हम अपना सहयोग दे सकते हैं। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में कई स्थानों पर केंद्रीय सहकारी बैंक किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इसी तरह राजस्थान में भी यह स्थिति बनी हुई है। ऐसे बैंकों को निःशुल्क भूखंड आवंटित किए जाने की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा विधानसभा में सोमवार को यह मामला उठाया गया। इसके जवाब में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा दिए गए जवाब से चंद्रभान सिंह आकिया संतुष्ट दिखाई नहीं दिए और उनके द्वारा फिर से इस बारे में प्रश्न पूछा गया। गांवों की संख्या 29,639 है। शाखा व गांव का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड संख्या 2 राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस धारक बैंक होने से वाणिज्यिक संस्थान है। इनके कार्यों के खर्च बैंकों द्वारा स्वयं के लाभ कोषों से किए जाने होते हैं। अतः ग्राम सेवा सहकारी समितियों हेतु निःशुल्क भूमि की भांति जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शाखाओं हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड संख्या 3 वित्तीय बैंकिंग सेवा कियोस्क विकसित करने की उच्च पूंजीगत एवं परिचालनात्मक लागत से दृष्टिगत सहकारी बैंकों की शाखाओं में वित्तीय बैंकिंग सेवा कियोस्क खोले जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। पैक्स के माध्यम से सदस्यों को नकद जमा, नकद निकासी, मिनी स्टेटमेंट, बकाया राशि की पूछताछ इत्यादि सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। खंड संख्या 4 ऐसे जिले जिनमें केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है
उनमें सर्वे करवाकर सक्षमता के आधार पर नवीन केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन कर बैंकों में बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त होने के कारण ही केंद्रीय सहकारी बैंक में निःशुल्क भूमि देने से इनकार किया जा रहा है। ऐसा क्या कोई राज्य सरकार के पास स्पष्ट नियम है जो भूमि आवंटन निःशुल्क को इस आधार पर प्रतिबंध करती है? उसे नियम को सदन के अवगत कराएं। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समिति और केंद्रीय सहकारी बैंक की प्रकृति और भूमिका अलग अलग होती है। इसलिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों की तरह केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं को निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान सामान्यतः नहीं किया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण रहे ग्राम सेवा सहकारी समितियां ग्राम स्तर पर सहकारी संस्था है जो सीधे सीधे किसानों को ऋण, खाद बीज, भंडारण आदि सेवाएं देती है, जबकि केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर का बैंक होता है जो पैक्स एवं अन्य को वित्तीय सहायता देता है। ग्राम सेवा सहकारी समितियां सामान्यतः छोटी एवं सीमित संसाधनों वाली संस्थाएं होती है, इसलिए उन्हें आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए सरकार की सहायता एवं निःशुल्क भूमि दी जाती है, जबकि सीसीबी बैंक बैंकिंग संस्था है, उसके पास स्वयं की पूंजी और आय के स्रोत होते हैं। सरकार की नीति का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर सहकारी ढांचे को मजबूत करना है। पैक्स सीधे किसानों से संपर्क में होती है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। सीसीबी पहले से ही वित्तीय रूप से सक्षम है और संस्थागत ढांचा रखने वाला बैंक है। दूसरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय को ये पूछा, अपने पास ऐसा भूमि आवंटन का ऐसा सरकार के पास सर्कुलर है कि इनको नहीं देनी जमीन, ऐसा कोई सर्कुलर है कि अपने पास स्पष्ट एक बार इतना बताएं। निश्चित रूप से भूमि आवंटन की एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी में बैंकों को अनुमत नहीं किया गया। अगला। माननीय एक मिनट, अपन पैक्स को देते हैं, लेम्स को देते हैं, मार्केट में तो भंडार को देते हैं, सबको देते हैं जमीन, तो ऐसा रियायती दर पर हम समाजों को भी देते हैं। बहुत से समाज हैं उनको रियायती दर पे या डीएलसी रेट पे अपन सब देते हैं, तो ऐसा अपन भी उनको भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसा आप संशोधन करके अपन पैक्स लेम्स को आधार पर मार्केटिंग को भंडार को दे रहे हैं, उस प्रकार इनको भी अपन दे सकते हैं। ऐसा कोई स्पष्ट नियम सरकार के पास नहीं है। प्रश्न का उत्तर तो आ गया। और क्या भविष्य में सहकारी बैंक को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार केंद्रीय सरकारी बैंक के रियायती दरों पर भूमि आवंटन करने का विचार रखती है और ऐसा कोई नियम बनवाएंगे सरकार के? अपन सरकार में विचार के भाषण नहीं, प्रश्न पूछे और लोगों के भी आ जाए। निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने बैंकों के लिए जो भूमि को अनुमत करने का है, अगर प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसको हम विचार करके उस पर निर्णय करेंगे। भारत की ऐतिहासिक जीत अहमदाबाद में हुई, सभी इसके साक्षी बने। न केवल पूरे देश में जश्न मनाया गया, बल्कि चित्तौड़गढ़ में भी शनिवार रात्रि को जोरदार जश्न मनाया गया। जगह जगह भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मैच को देखने के लिए विशाल स्क्रीन लगाई गई। जैसे ही भारत जीता, जगह जगह जोरदार आतिशबाजी होने लगी, लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम की गूंज और टीम इंडिया की गजब धमक ने रविवार को T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना फिर से नाम लिख दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखा, लेकिन भारत के शेयरों के सामने न्यूजीलैंड की टीम 159 रनों पर ही सिमट कर रह गई और इसके साथ ही भारत लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहा और चित्तौड़गढ़ में भी क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखते ही बन पा रहा था। इस फाइनल मैच के लिए जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जहां बड़ी संख्या में दर्शक इस मैच को देखने के लिए मौजूद थे। और जैसे ही भारत वर्ल्ड चैंपियन फिर से बना और उसके साथ ही जगह जगह न केवल चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में बल्कि उपनगरीय क्षेत्र, रेलवे स्टेशन समेत अन्य कई क्षेत्रों में
आतिशबाजी की गूंज रह रहकर सुनाई देने लगी और कई क्रिकेट प्रेमी तो इस विशाल स्क्रीन के सामने नाचते झूमते हुए देखे गए। बिलखते रहे, रोते रहे, न्याय की मांग करते रहे, लेकिन न तो उनके कोई आंसू पहुंचने वाला था, न उनके साथ न्याय दिलाने के लिए कोई खड़ा हुआ था। बेबस रहे, लाचार रहे और ये लाचार स्थिति देखने को मिली चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में, जहां 4 वर्ष पूर्व कई छात्र छात्राओं को BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में यह कहकर प्रवेश दे दिया गया कि विश्वविद्यालय के पास इसके लिए मान्यता है, लेकिन संबंधित से मान्यता ही नहीं ले रखी थी और कई विद्यार्थियों को अंधेरे में रखा गया। जिसके बाद जब विद्यार्थियों ने न्याय की गतिनों मांग की तो यह मांग पूरी नहीं हो सकी और लगातार उन्हें गुमराह किया जाता रहा, भ्रमित किया जाता रहा, जिस पर विश्वविद्यालय में माहौल तनावपूर्ण हो गए, तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई। जिसके बाद विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी। जो परीक्षाएं मार्च में होनी थी उसे भी स्थगित कर दिया और इन छुट्टियों के बाद सोमवार को जैसे ही विश्वविद्यालय पुनः आरंभ हुआ, क्लासें भी लगने लगी और जो BSc नर्सिंग वाले जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने फिर से अपने हक की मांग की, न्याय की मांग की, क्योंकि यह उनका अंतिम वर्ष है और उनकी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का कहना था कि परीक्षा हो भी जाती है तो ऐसी डिग्री उनके लिए क्या काम की जो कि बिना मान्यता की होगी। उनके बुढ़े माँ बाप उनके लिए टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि कब बेटे आएंगे, डिग्री लेकर आएंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे और बुढ़े माँ बाप का सहारा बनेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी जेब में पैसा होता है उसकी तूती बचती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा न्याय की मांग करे इन विद्यार्थियों की आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए भारी पुलिस जाब्ता बुला लिया गया, कई प्रशासनिक अधिकारियों को बुला लिया गया, जिनके सामने विद्यार्थियों ने न्याय की गुहार लगाई, कई तरह की नारेबाजी भी की। विश्वविद्यालय प्रशासन को भला बुरा भी कहा और कहना भी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह उन्हें अंधेरे में रखा गया, ऐसी स्थिति में लाचार विद्यार्थी करते न तो क्या करते, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। चित्तौड़गढ़ जिले में 5 विधायक सत्ता पक्ष के हैं, सांसद सत्ता पक्ष के हैं। इन दिनों विधानसभा भी चल रही है, संसद भी चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसी स्थिति में भी इन विद्यार्थियों के हक में कोई भी बोलने वाला नहीं है। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वह तेज तरह माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। आश्चर्य इस बात का भी है कि कांग्रेस के नेताओं ने भी मौन धारण करके आंखों पर पट्टी बांध रखी है और इसका कारण यह कि मेवाड़ विश्वविद्यालय प्रशासन, जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वह भाजपा से जुड़े हुए भी हैं और कांग्रेस से जुड़े भी हैं। यानी कि जिसकी जब सरकार होती है तो ऐसे नेताओं को साथ देते हैं, समर्थन देते हैं और किस तरह का समर्थन देते हैं वह आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इसके कारण कोई भी उनके बारे में आवाज नहीं उठाता है और इसी तरह विद्यार्थी अपनी आवाज उठाते रहे और आखिरकार ऐसे 17 विद्यार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, राजकार्य में बाधा और यह कहा कि छात्र आत्मदाह कर रहे थे। ऐसे विद्यार्थियों का कहना है कि अब उनके सामने की तरफ कोई चारा ही नहीं था तो आखिरकार वह क्या करते। लेकिन जिस तरह आनंद फानन में इन विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उससे कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्या यदि किसी के पास पैसा है तो क्या ऐसे विद्यार्थियों का हक, न्याय इस तरह कुचला जाता है, यह पहली बार देखने को मिला। हालांकि जम्मू कश्मीर के एक सांसद द्वारा राज्यसभा में यह आवाज तो उठाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह इन विद्यार्थियों को कुचलने का प्रयास सोमवार को मेवाड़ विश्वविद्यालय में किया गया,
उस स्थिति ने काफी कुछ सोचने को मजबूर कर दिया चित्तौड़गढ़ जिले की राजनीति को लेकर, नेताओं को लेकर, कि क्या उनके सामने पैसा ही माई बाप है, सब कुछ, या जो प्रभावशाली लोग हैं इस तरह कुचलते रहते हैं। विद्यार्थियों के हक की आवाज को लेकर बताते हैं कि किस तरह बेबस रहे मेवाड़ विश्वविद्यालय के यह विद्यार्थी, और क्या कहा मेवाड़ विश्वविद्यालय की जम्मू कश्मीर की छात्राओं ने कि किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में, जहाँ की विभिन्न देशों के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। जम्मू कश्मीर के कई विद्यार्थी भी इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं, जिन्होंने 4 वर्ष पहले 2022 में BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में यहाँ पर प्रवेश लिया था। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के अनुसार जब उन्होंने प्रवेश लिया तो यहाँ BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम को लेकर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, जिसमें यह दावा किया गया कि इस विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम के लिए मान्यता ले रखी है। लेकिन 1-2 सेमेस्टर के बाद ही ऐसे विद्यार्थियों को पता चला कि मेवाड़ विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम को लेकर किसी तरह की कोई मान्यता ही नहीं ले रखी है। ऐसी स्थिति में ऐसे कई विद्यार्थियों की आंखों के सामने दिन में ही अंधेरा छाने लगा, और गत दिनों जब उन्होंने मैनेजमेंट के सामने यह सवाल करने की गुस्ताखी कर ली कि साहब हमने प्रवेश तो ले लिया, हमें अंधेरे में रख के प्रवेश तो दे दिया, लेकिन मान्यता आखिरकार कब मिल पाएगी? हमारा यह अंतिम सेमेस्टर है, मार्च में हमारी परीक्षाएं हैं, और हमारे बुढ़े माँ बाप जिन्होंने जैसे तैसे हमको यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर गंगरार में इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, डिग्री लेने के लिए भेजा, तो हम क्या यहाँ वहाँ पर कागज़ की डिग्री लेकर जाएंगे? विद्यार्थियों की गलती केवल ये थी कि उन्होंने केवल अपने हक की मांग की, न्याय की मांग की, लेकिन बस फिर क्या था, जैसा हमेशा होता रहा है, मैनेजमेंट ने पुलिस के सारे इन विद्यार्थियों की आवाज़ को दबानी चाहिए, कुचलने का प्रयास किया और यहाँ पुलिस बल बुला लिया, और उसके बाद विश्वविद्यालय में ऐसे हालात उत्पन्न हो गए कि विश्वविद्यालय को लगा कि अब विश्वविद्यालय चलाना संभव नहीं हो पाएगा, पुलिस के बल से भी संभव नहीं हो पाएगा, प्रशासन के दम पर भी यह संभव नहीं हो पाएगा, और उन्होंने अग्रिम आदेश तक विश्वविद्यालय में छुट्टी घोषित कर दी। मार्च में जो परीक्षाएं होने वाली थी वह स्थगित कर दी। यह माहौल उस समय का है जबकि छुट्टी घोषित नहीं की थी, और उस समय कई विद्यार्थियों द्वारा न्याय की मांग की गई, लेकिन भारी पुलिस यहाँ बल बुला लिया गया था, और उसके बाद कई विद्यार्थी यहाँ से चले गए। सोमवार को इस विश्वविद्यालय को फिर से छात्रों के लिए खोल दिया, और फिर छात्रों ने अपनी वही मांग रखी, यानी कि आखिरकार मान्यता मिल पाई है या नहीं, क्योंकि 4 वर्ष से एक ही बात कही जा रही है कि फाइल जयपुर है, कभी कहा जा रहा है कि सीएमओ के पास फाइल पड़ी हुई है, केवल उनके हस्ताक्षर होने हैं, मौखिक जानकारी मिल चुकी है कि हस्ताक्षर हो जाएंगे, लेकिन साहब हस्ताक्षर कब होंगे? लेकिन जब फाइल ही नहीं है तो हस्ताक्षर कहाँ हो पाएंगे, कब हो पाएंगे, मान्यता किस तरह मिल पाएगी? लेकिन मैनेजमेंट के पास इस तरह का कोई जवाब नहीं था, और विश्वविद्यालय में छुट्टियां घोषित होने से पहले ऐसे विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय के चेयरमैन अशोक गदिया के साथ ही वाइस चांसलर समेत अन्य जनों के खिलाफ FIR गंगरार पुलिस थाना में भी दर्ज करवाई गई, और जब FIR दर्ज करवाई गई तो उसी दिन चित्तौड़ दर्शन ने कह दिया था कि यह FIR केवल उन विद्यार्थियों की संतुष्टि के लिए है कि हाँ हमारी FIR दर्ज हो गई, बाकी होगा कुछ नहीं, और आखिरकार वही हो रहा है। इस घटना के बाद यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति आए भी शरीक, लेकिन पुलिस ने उनसे पूछताछ करना तक भी मुनासिब नहीं समझा। सोमवार को मेवाड़ विश्वविद्यालय पुनः खुलने पर जब ऐसे विद्यार्थियों ने यही सवाल पूछना चाहा कि आखिरकार उनका क्या होगा, किस तरह उनके साथ न्याय हो पाएगा, कई तरह की खरी खोटी विद्यार्थियों द्वारा जमकर विश्वविद्यालय मैनेजमेंट को सुनाई दी गई। विद्यार्थी रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं था। विद्यार्थी कहते रहे कि सब कुछ यह पैसों के बल पर किया जा रहा है और पुलिस को बुलाकर उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं।
विद्यार्थियों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगभग 1 वर्ष पहले न्यायालय में भी गलत जानकारी दी गई। विद्यार्थियों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि कोई नेता भी विधानसभा में, संसद में उनकी आवाज़ नहीं उठा रहा है। यह कौन सा कानून है जो पुलिस में इनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद मनी पावर होने की वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर उल्टा उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है जी। और छात्राएं भी इस दौरान बिलखती रही, अपनी आवाज़ उठाती रही, लेकिन इसके बावजूद न तो मैनेजमेंट ने उनकी कोई सुनी और न ही पुलिस ने और न ही वहाँ मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी एक सुनी। उनका कहना था कि उनके सारे सपनों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने तोड़ दिया। उनके घरों में उनके माता पिता बिलख रहे हैं जिन्होंने उनके बारे में कई सपने सोच रखे थे और अब उनके पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे। विद्यार्थियों के भविष्य को इस तरह कुचलने का प्रयास किया गया, आर्मी को भी धोखे में रखा गया, लेकिन आखिरकार सुनता कौन है? किसी ने नहीं सुनी और पुलिस ऐसे कई विद्यार्थियों को बस में बिठाकर अपने साथ ले गई और बाद में आनन फानन में ऐसे 17 विद्यार्थियों के खिलाफ कई धाराओं में न केवल मामला दर्ज कर लिया बल्कि रमजान के पवित्र माह में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में यानी कि जेल में भिजवा दिया। और यह कहा गया कि इन विद्यार्थियों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, पुलिस की जाब्ते की वर्दी खींचकर फाड़ने का प्रयास किया जाने लगा, आत्मदाह करने का प्रयास किया जाने लगा, राज्य के कार्य में बाधा इनके द्वारा डाली गई। और आप देख सकते हैं ये वहाँ के वीडियो कि किस तरह की बाधा उत्पन्न की गई। एक छात्र ने अवश्य आत्मदाह का करने का प्रयास किया, लेकिन क्या इसके लिए ऐसे 17 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज करना और वह भी ऐसी स्थिति में जबकि ये छात्र हैं, कल के भविष्य हैं, उनके साथ इस तरह की घटना क्या करना उचित है? और केवल इसलिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन काफ़ी प्रभावशाली है, बड़े बड़े नेताओं की पहुंच तक है और कई बड़े बड़े नेता गवर्नर तक, मुख्यमंत्री तक इस विश्वविद्यालय में आते रहे हैं। आके प्रभाव के सामने कौन नहीं झुकता है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी नेता हो। जब पावर हो, मनी पावर हो, प्रभाव हो तो सब कुछ दब जाता है और फिर वहाँ न्याय किसी तरह नहीं टिक पाता है, कोई आवाज़ उनकी सुनने वाला नहीं होता है। और ऐसा ही मेवाड़ विश्वविद्यालय में इन विद्यार्थियों के साथ रहा हुआ और सब कुछ यहाँ पर सब ने देखा कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई, किस तरह छात्र रो रहे थे, लेकिन यहाँ उनकी सुनने वाला भला कौन है? इन्होंने 4 साल के पैसे एडवांस में ले लिए तो आपसे कभी सबसे बड़े चोर दोगले ये। इसके पास बातें नहीं होती, क्यों नहीं आता हमारे सामने? इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पता है सारे कोर्ट फर्जी से चला रहा है। एक भी कोर्ट से ऐसा नहीं होगा जिसके पास अप्रूवल होगा। सारे इनको पता था यहाँ पे अप्रूवल नहीं, तो हमें क्यों लाया यहाँ पे? हम घर में ही नहीं है। चोर है ये, कैसे रोकेंगे? चोर खराब करने वाले वो है, आपको वो चोर है। कर सकते हो ना, कभी करोगे। कमजोर को ही दबाया जा सकता है। आर्मी पड़ जाती है यहाँ पे, दबाया हमेशा कमजोर को जा दबा सकते हो, इन लोगों को नहीं दबाओगे। चोरी इन्होंने की है, क्योंकि एजुकेशन माफिया है ना ये लोग, ये तो एजुकेशन माफिया है, इनको कुछ नहीं कर सकेंगे। बेशर्मों को शर्म भी नहीं आ रही है? घर पे बच्चे नहीं है क्या तुम लोगों को? उनके साथ भी ऐसा ही होगा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, इससे भी बदतर होगा। बेशर्म, किसी का फ्यूचर खराब। हम 100 बच्चे अगर है, 100 फैमिलीज है, हम लोग ऐसे हवा में उठ के आपके घर में बच्चे नहीं है सर, आपके घर में बच्चे नहीं है सर। हमारे साथ गलत हो रहा है, आप सबको पता है, फिर भी आप हमें दबा रहे हैं। हमारे साथ गलत हो रहा है सर। हमारे घर में हमारे माँ बाप रो रहे हैं, वहाँ पे हम यहाँ पे लड़ाई करने आए थे, हम पढ़ने आए थे यहाँ पे।
सर क्या सफाई करेंगे चोर उसको सबसे जिम्मेदार ऐसे भी तो हमारी जिंदगी तबाह हो रही है। मारो उसको, निकालो ना बाहर चोर को। अभी तो बोल रहे थे वो बात करने के लिए बात करने के लिए फेसबुक पे बात करने के लिए जैसा अब कुत्ते को भी लड़ाई करने आए थे, पढ़ने आए थे। तुम्हारे को करवा रहे ना बातें सब कुछ मान रहे। ये ना हमारे, ये देखो हमारे इंडिया का हाल क्या है, जो जिसका फ्यूचर है उनको दबाया जा रहा है। आखिर देश हमने अपने कंधों पे ही लेना है। आखिर आप कब तक सर्विस करोगे? 10 साल, 5 साल, 6 साल, फिर कब तक? हमारी एक आंख इनके साथ कुत्तों को लगेगी, हमारा एक आंख तो इनको लगेगा, एक बदुआ लगेगी इसको हमारी। इससे ज्यादा नहीं होगी, फिर हमें ये देश संभालना है ना। जी सर बोलिए। 1500 किलोमीटर, अभी हम 200-2000 किलोमीटर दूर से आए, हमारे घर वाले परेशान है। हम इधर आए, अब से ठोकरे खा रहे हैं। हमारे यहाँ इधर आते हैं, ये गलती हमारी गलती है। हम मिडिल क्लास फैमिली से, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये खतरा है मिडिल क्लास फैमिली वालों को। ये माफिया एजुकेशन माफिया है। फिर मीडिया पे बोलते हैं मैं मसीहा हूं, कश्मीर का मसीहा। वो चोर है साला, चोर है, दलाल है वो। कश्मीरी बच्चों को फंसाता है। जिसने आर्मी को नहीं छोड़ा वो बच्चों को क्या छोड़ेगा भाई? वो दलाल है। सबसे डिफेंस को लूटता है, डिफेंस को आर्मी, इंडियन आर्मी को लूटता है। ये क्या हमें छोड़ेगा? दीवार पे गुंडे निकल रहे हैं, ना कि बच्चे निकल, ना कि आज तक कोई डॉक्टर निकला, कोई इंजीनियर नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। दीवार से खाली गुंडे निकले, फ्रॉड डिग्रियां निकली। बात हो रही है, तानाशाह चोर अंदर जा रहे हैं। कल को इन्होंने बोला कि आपकी दिल्ली से बोला अगर आई 15 दिन के बाद तो 50 लाख की कंपनसेशन देगा वो। तो रोते ना बात, करो बात, रो तो अंदर गया उसको बाहर। ये 10 दिन बोला अभी 20 दिन देंगे, लेकिन उसको कंपनसेट देना पड़ेगा। आप बात के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं सर। हमने 3 दिन पहले एप्लीकेशन दिए, 3 दिन से जा रहे हैं। 3 दिन से हम कंप्रोमाइज के लिए रेडी। हम बोले कि हमें घर भेजो, हम एग्जाम करा के घर जाएंगे, हम इंटर्नशिप करेंगे। तो बात के लिए बुलाया आपको। 15 दिन देते उसको बोला कंपनसेशन 50 लाख साथ लिखना है कोर्ट में। आदिल भैया कोर्ट में लिख के, जब कोर्ट उसके खिलाफ नहीं हो सकी, ये क्या जाएगी? आप डायलॉग करवाते हैं, भी बातें करवाते हैं, जो भी हो आपकी मांगे हो। इन्होंने हमें गाड़ी में उन्होंने बुरके पे हाथ डाला, बुरका उतारने की कोशिश की। वो मेल फैकल्टी, उनके खिलाफ हमने पुलिस को एप्लीकेशन दी, FIR दर्ज करवाया, SDM से बात की, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुबह हमारे भाई, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, तो इन्होंने सुबह सवेरे पुलिस को सामने ला के खड़ा कर दिया था। हमारी यूनिवर्सिटी चलेगी, हम इन बच्चों की वजह से यूनिवर्सिटी बंद नहीं करेंगे। तो हमारा कोई सलूशन निकाले ना। हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारी भी फैमिलीज है, हम भी 2000 किलोमीटर घर से इतना दूर आ रहे हैं, इधर या आए हैं। हमारे हॉस्टल में 2 दिन पहले इन्होंने लाइट्स बंद रखी थी, पानी बंद किया, खाने में मिर्ची डालते हैं, खाने में ज्यादा मिर्ची डालते हैं। तो ये कौन सी इंसानियत है? हमें उसकी भी फिक्र नहीं, हमें कुछ भी फिक्र नहीं है, हमें किसी चीज, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें जस्टिस चाहिए, हमारा कुछ सलूशन निकलना चाहिए, हम माइग्रेशन चाहिए। इजराइल, अमेरिका, ईरान के साथ ही कई देशों में युद्ध के हालात अभी भी यथावत हैं। 9-10 दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हो रहा है।
हालांकि भारत में इस युद्ध का कोई असर नहीं, लेकिन असर यदि दिख रहा है तो वह महंगाई का है। पहले 60 रुपए सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई और नियमों में भी बदलाव किया गया कि अब आपको जल्दी सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। वहीं एक चौंकाने वाली खबर आई कि अब कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी सप्लाई विभिन्न कंपनियों ने रोक दी है। जी हां, रोक दी है, जिसके कारण विभिन्न होटलों एवं शादी ब्याह में जो कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग किया जाता है उनके सामने एक गंभीर संकट आने वाले दिनों में खड़ा होने वाला है। और इसके साथ ही सोमवार से यानी कि 9 मार्च से खाद्य तेलों के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई। 175 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति टीन के अनुसार बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हां, ये प्रभाव तत्काल प्रभाव से इस बढ़ोतरी को लागू कर दिया है। चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो या अन्य तरह का खाद्य तेल हो, उसके भाव में बढ़ोतरी हो गई है। और आने वाले दिनों में न जाने कौन कौन सी बढ़ोतरी देशवासियों को देखने को मिलेगी इस युद्ध के कारण। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के तत्वाधान में इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में समरसता संगोष्ठी, संगत और पंगत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ के साथ ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए एवं इस दौरान ऑडिटोरियम खचाखच भरा रहा। भारत माता की जय, जय जय श्री राम और जय कारे वीर बजरंगी के गगनभेरी नारों से गूंजायमान होता रहा। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन सह मंत्री विनायक राव देश पांडे का विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। तो ये थे आज के समाचार, और जिस तरह मेवाड़ विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर आप अपनी राय अवश्य बताएं, कमेंट अवश्य करें कि क्या इस तरह छात्रों का जो ये मांग है उनके साथ क्या इस तरह की घटना जिस तरह की हुई है उनको कुचलना क्या ये उचित था। उनका भविष्य दांव पर न केवल विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगा दिया गया बल्कि पुलिस द्वारा भी लगा दिया। हालांकि आज नहीं कल उनकी जमानत तो हो जाएगी, लेकिन इन दिनों जबकि रमजान का पवित्र माह चल रहा है, इन विद्यार्थियों के रोजे भी हैं, ऐसी स्थिति में क्या इस तरह का कदम उठाना उचित था? कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसे विद्यार्थियों को न्याय मिल सके। नमस्कार।